ओपनबार मिनिस्टेरी ने 10 साल के लिए onvoorwaardelijke सजा की मांग की है एक verdachte के खिलाफ verkrachting, vrijheidsberoving, mishandeling और poging tot opzettelijke HIV-besmetting के लिए। OM के मुताबिक slachtoffer vrijwillig उनके घर पर गए हैं, लेकिन बाद में इसे जाने की इजाज़त नहीं था। इसे मिसहांडल की गई है और इनके साथ जबरदस्ती onbeschermde सेक्स के लिए दबाव डाला गया। OM ने कहा कि फर्दाख्त को मालूम था कि वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन स्लाख्तोफर को इसके बारे में कुछ नहीं बतलाया। verklaringen slachtoffer का consistent है और ondersteund किया जाते हैं जो letsels और दूसरा bewijsmiddelen है। OM के मुताबिक इनका beroep जो है सेक्स वर्कर का कोई rechtvaardiging नहीं देता है vermeende handelen के लिए जो verdachte ने किया है। rechtbank को अंत में फैसला लेना है कि क्या ये जो इल्ज़ाम है वैध है और ये overtuigend साबित हुए हैं। ओपनबार मिनिस्टेरी ने 2 साल और 6 महीने के लिए सज़ा की मांग की है एक पिता के खिलाफ जो verdachte है structurele mishandeling और ernstige verwaarlozing के लिए अपने पत्नी और उनके 5 minderjarige बच्चों का। 6 महीने मांग की गई सज़ा का voorwaardelijk है और एक प्रूफ तय 3 साल के लिए। OM के मुताबिक बच्चे लंबी समय तक onhygiënische omstandigheden में रह रहे थे और भी ondervoed थे। verklaringen आसपास के लोगों का ondersteun कर रहे हैं कैमरा बेल्डन के जरिए, medische rapportages और दूसरा bewijsmiddelen। बच्चों को एक veilige locatie पर रखा गया है और उनके ओर से beschermingsbevel दोनों ouders के लिए मांग की गई और उन्हें toewijs की गई है। माँ को psychologische begeleiding मिल रही है। rechter फैसला लिया। एक 22 साल का आदमी का मृत्यु हुआ है सोमवार और मंगलवार के बीच के रात्रि में एक वोनिंग ब्रांड के दौरान पियर कोंद्रे में। वह अपने पिता के साथ एक लाखबो वोनिंग में रह रहा था जब ये आग लगा है। आग इतनी जोर तोर से बढ़ रहा था कि इस आदमी को बचाया नहीं जा सकता था। घर और पूरा इनबुदल जल गया है। अल्बीना का सिपाही छानबीन कर रहे हैं कि यह आग कैसे लगा है, क्योंकि वजह अभी तक मालूम नहीं है। onderzoekers को भी vaststellen करना है कि कैसे ये आग इतनी जल्द से बढ़ गए थे। हादसा benadrukt दोबारा किया है कितनी ज़रूरी है brandveiligheid और snelle hulpverlening की। छानबीन अभी तक चल रहे हैं। 50 साल का इवान पामिना सोमवार के सुबह काम के दौरान ग्रोटकोम्बेweg में भाग गया था और उसी शाम को इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर ली गई है। सिपाही को जानकारी मिला इनके verblijfplaats के बारे में और उन्हें लोकालिसेर किया है लतूर पर। पामिना को चलते हुए पाया गया है और बगैर कोई समस्या इन्हें गिरफ्तार कर ली गई है। सिपाही के मुताबिक ये हुआ है क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला अनेक inlichtingendiensten से ये आदमी एक सज़ा काट रहे हैं 12 साल का रौफ के वजह से। इनके गिरफ्तारी के बाद इन्हें वापस ले जाया गया है डिटेंसी इनरिchting में। ऑथोरिटेiten छानबीन कर रहा है कैसे ये भागे हैं। यहाँ पर भी देखा जा रहा है beveiligingsmaatregelen और जो toezicht होते हैं काम के दौरान। snelle aanhouding जो की गई है यही वजह है कि voortvluchtige लंबी समय तक ऑथोरिटेiten के हाथ से बाहर नहीं थे। सिपाही छानबीन कर रहे हैं भी कि कैसे इनका भागना मुमकिन हुआ था। लुटेरे ने handelsbedrijf HSDS के एक दुकान में इंदिरा गांधीweg में डाका डाले है। ये इनब्राक मंगर के सुबह में ontdekt की गई है एक medewerker के जरिए। लुटेरे ने एक ijzeren deur को
टोड़ा है जो दुकान के पीछे था और कंतोर रौबत में सामान इधर उधर किया है। एक क्लर्स को तोड़ा गया है जिनमें करीबन 113,000 SRD था, उसे लूटा गया है। भी 15 लैपटॉप्स लूटा गया है और खैल बदराखन 100 और 700 अमेरिकान $100 का कासा से निकाला गया है। सिपाही छानबीन कर रहा है और लुटेरों की तलाश में है। लिफोर्नो का सिपाही सोमवार अगस्त के 10 तारीख को एक 79 साल के आदमी को गिरफ्तार किया है। उन पर इल्ज़ाम है फैतला का आनरांदें के लिए। एक 25 साल के औरत इस आदमी के खिलाफ नालिश किया है जब उसने मुर्गिया गया था उनके घर पर पहुंचाने के लिए। इस औरत के मुताबिक फरदख्त इनको ज़बरदस्ती पकड़ा है और इसको यहाँ वहाँ छुआ है। ये औरत तुरंत सिपाही के पास गई है। आदमी को अपस्पोर करके फोरखलई की गई है। ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ ओवरलैप करने के बाद आगे के छानबीन के सिलसिले में इसे जेल में डाल दी गई है। बोथ हाउडर्स जो रूतस कमवेना और पारामारिबो के अंदर अंदरहो करते हैं, ये सब हड़ताल कर दिए हैं। ये सब प्रोटेस्टर कर रहे हैं क्योंकि जो फार तारीफन है उनका आन पासिंग अभी तक नहीं हुआ है जो सालों से मांग की जाती है। पार्लियामेंटारियर अनी सादी ने ये अक्सी मंगलवार को बतलाए है एक सभा के दौरान द नेशनल असेंबली में। सादी के मुताबिक पर्सोनन फरफूर पैरबोत इस वक्त रुके हुए हैं। अक्सी फूडर्स ने कहा है वो लोग तभी बोट चलाएंगे जब कॉन्क्रीट फोर्स्टेल तारीफ अनपासिंग का ताफल पे रखा जाएगा। एक debat vergunningen के बारे में kleine ondernemers के लिए मंगलवार को द नेशनल असेंबली में फैले कॉन्फ्रोंटाties पर uitloop हो गए हैं। NDP-fractieleider रबीन परमेसर मिनिस्टर अंद्रू बसारोन को बक्रिटिसेर किया था lange wachttijden के लिए। इसके बाद झगड़ा हो रहा था vermeende krachttermen के लिए जो परमेसर ने schorsing के दौरान कहा। VHP eist किया gelijke behandeling। vergaderleider इफानिल प्लेन कई बार सभा को स्कॉर्स किया है और सिपाही से भी मदद मांगा है। जब VHP लेदन साल छोड़ के जाने लगे तो सभा को टाल दी गई है एक दूसरा दातुम तक। VHP असेंबली लीडर महेंद्र जोगी को लगता है कि द नेशनल असेंबली देना का लेडिंग को कदम उठाना चाहिए NDP फ्रैक्सी लीडर रबीन परमेसर के खिलाफ। परमेसर ने एक vergadering schorsing के दौरान जोर से नो लुल कहा है partijgenoot एबू जोन्स को। जोगी के मुताबिक uitspraak duidelijk सुनने में आए है और schorsing vrij brief नहीं होना चाहिए wangedrag के लिए। उसने दिखलाया है मेतन में 2 maten के और क्योंकि उन्हें पहले भी एक और बार uitlating के वजह से मिक्रोफोन के बाहर साल से बाहर भेज दिया गया था। यूनेस्को SDG 4 स्कोरबोर्ड 2026 के मुताबिक सूरीनाम vooruitgang boek कर रहे हैं onderwijs में, खास करके voortgezet onderwijs sterke resultaten दिखलाते हैं। onderbouw और bovenbouw में secundair onderwijs categorie में गिरते हैं snelle vooruitgang का जो देखा जाए schoolafronding की। basisonderwijs के पास बात है gemiddelde vooruitgang का, साथ ही साथ भी deelname jongeren का onderbouw में secundair onderwijs का एक aandachtspunt है क्योंकि एक ग्रुप अभी तक स्कूल नहीं जाते हैं। भी जो जेंडर क्लोफ है bovenbouw में verslechterd थे जो लड़कों के लिए तनादील है। यूनेस्को benadrukt करता है इसके साथ कि सूरीनाम तो आगे जा रहे हैं लेकिन gerichte maatregelen ज़रूरी रह गए हैं gelijke kansen और toegang के लिए। dag der inheemsen के viering के दौरान पाल्मंटुइन में एक स्पंदूक हटाया गया है जिस पे टेक्स्ट था सियानिद इस genocide।
یہ دکھ رکھا گیا تھا پلیٹفارم فن انہینسن فن سورینام اور ایساف اور ارخانیسات سی کو یہ ان خپاس لگتا تھا. ایساف نے بعد میں پروٹیسٹر کیا ہے آن لائن کیونکہ یہ اسپندک کو ہٹایا گیا ہے اور کہا کہ یہ فریہیٹ فن میننگس اوٹنگ کا بپیرکنگ ہے. دسکسی سیانیدہ کے بارے میں اور ملیوس خادہ کے بارے میں کرتیسی کے مطابق اخترخبات رہے گا دسکندخ اندر باونگ کے ساتھ میں. خنوسیدہ کا مطلب ہے انٹرنیشنل ریخت کے مطابق ابسطلک فرنیتخنگ فن النیشنل ایتنیس راسیال یا ریلیگیوس گروپ کی. اس لیے اس بخریب کو ترنت کپل نہیں کیا جا سکتے ہیں ملیوس خاد کے لیے خوت وننگ کے وجہ سے. دسکندخن ملیو بیولوجی اور ٹاکسیکولوجی کے خبیت پر بیت راہ کر سکتے ہیں ایک انہودلکر دبات کے لیے ریسیکوس فیتن اور جو ذمہ واری ہے. جو مسال فسترفت سرامکا ندی میں ہوا ہے یہ خسونت ہیتس فراخن کے علاوہ بھی یوریدس کویسٹی اتپن کیے ہے. کون بھرے گا جو ایفنٹویلس خاد ہے. پہلا اندرسکس ریزلٹاتن دکھلاتے ہیں ایک موخلق خیمیس فرفیلنگ کا موروکریک کے ذریعے لیکن ڈیفینیٹیو لیبوراتوریم ریزلٹاتن ضرورت ہے آنسپراکلک ہیت کو فسٹل کرنے کے لیے. اگر ایک بدریف ذمہ وار ہوگا تو سخاد ناتور انکمسٹن اور لیف امخیفنگ کے لیے یوریدس ریلیفانٹ ہو جائیں گے. فیسرز مثال کے طور پر فرلیس ان انکمسٹن کا ثابت کر سکتے ہیں جبکہ جنتا ایکسٹرا کوسٹن کو اندر بو کر سکتے ہیں. بھی چھان بین کرنا چاہیے کہ کیا اپسلاخ باسنس پورا کر رہے تھے فیلخ ہیتس نارمن کو یا ریسیکوس تیدخ آن پاک کی گئی ہے. یہ ساک اس لیے مانگ کرتا ہے فیتن انفانکلک اندرسوک اور دویدلک فرانتوردلک ہیت کی. صرف بویسنس خاد انت میں وجہ ہو سکتا ہے ہیئر اسٹائل یا پسند کمپنساسی کے لیے خطرافن بوونرز اور اندر نیمرز کو. سونا کا کھدائی سورینام میں نہ صرف زمین پر کیا جاتے ہیں لیکن ندی کے بودم اور سیڈیمنٹن پر بھی. یہاں پر سو خنوم دسکالیانس کو استعمال کی جاتی ہے. یہ ہے ڈریفند بخر انسٹالاتسیز جو مٹیریال کو ابزرو اور فرورک کرتے ہیں. یہ میتھوڈ سالوں سے پریشانی کی وجہ تھا ہانی کو لے کر کے اوفرز اور ایکو سسٹمن میں. فورمالخ منسٹر گریگری روسلانڈ نے سال 2014 میں کہا تھا کہ خوت وننگ پانی پر ویتلک تو خستان نہیں ہے. پھر بھی اسکالیانس ایکٹیو تھے پہلے کے برخت خیفنگ کے مطابق. سال 2022 میں سپاہی لیخر اور اوپن بار منسٹری 10 اسکالیانس کو سٹولمانس ایلانڈ کے پاس بسلاخ میں لیا تھا اور انہیں آن بریک بار کر دیے تھے. ڈسکسی دکھلاتے ہیں کہ سونا کو اکنومی سے قیمت تو ہے لیکن ان کو کنٹرولر دا وننگ لانگدورخ ملیوس خاد کا وجہ بھی ہو سکتا ہے اور تو سے ضروری رہ جاتے ہیں ندی اور لیف خبیدن کی حفاظت کرنے کے لیے. بیپ اسمبلی لیت رونی اسابینا کو لگتا ہے کہ جو ریفیر سانت کا کھدائی ہو رہے ہیں اور ریفیر خرین کا اسے دھیرے دھیرے بھی افبو کرنا چاہیے. ان کے مطابق خوت وننگس ایکٹیویٹیٹن ندی کے پاس خادلک اسٹفن زمت اور خرند میں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. چاہے یہ ماتریخلن اہم ہے بو سیکٹور کے لیے لیکن اسابینا کے مطابق فلدندہ الٹرناتیفن بھی ہے. اوفر ہیٹ کنسیسیز تو دیتے ہیں لیکن کنٹرول الیخال اور نیٹ دیورزام وننگ پر آسان نہیں ہے. اوپن بار سبھا کے دوران اس نے دھیان مانگا ہے ایک کنسیسی کے لیے جو بروکوپوندو میں ہے اور شکایتیں لوکال خمینس خپن کی. دوربس کاپیٹین چاہتے ہیں اس کے بارے میں پارلیمنٹ سے بات کرنا. اسابینا ساودھان کرتا ہے کہ پراماری بو کو تب قدم نہیں اٹھانا چاہیے جب ملیوس خاد شروعات ہو جاتے ہیں. کنٹرول ضروری رہتا ہے کویٹس بار خبیدہ میں.
Bureau voor Openbare Gezondheidszorg Suriname अब एपिडेमिक fase में चिकुनगुनिया का नहीं है। आमताल बसमतिंगन काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन फ्यूरस अभी तक सर्कुलेट कर रहे हैं। पैरामारिबो और ब्रोकोपोंडो में खफालन अभी तक रजिस्ट्रेट किया जाते हैं। बेयोखी ने बनादरक किया है कि वैक्सीन है ज़रूरी है, ख़ास करके नया ब्रूड प्लाटसन से बचना है जो मच्छरों के लिए अहम जगह है। आगे का स्प्रेडिंग को बपैरक करने के लिए जनता को पुकार की जाती है स्टेल्स्टांत वाटर को घरों के आसपास और दूसरा मोखलक ब्रूड प्लाटसन को रिखलमात हटाने के लिए। एपिडेमिक फास गुजर गया है, इसका मतलब नहीं है कि gezondheid risico volledig हट गया है। Voortdurende controle और preventieve maatregelen ज़रूरी है नया besmettingshaarden से बचने के लिए। इसलिए alertheid अहम है volgens gezondheid के लिए और नया uitbraken से बचने के लिए। जो आग लगे है Vuilstortplaats और नामीपो पर ये दोबारा दिखलाते हैं कि सूरीनाम में afvalverwerking कितनी kwetsbaar है। Stortplaats 1999 में खोला गया था tijdelijke oplossing की तरह, लेकिन धीरे धीरे एक permanente locatie हो गई groot Paramaribo के लिए। इसी omgeving में भी कई घरों बने हैं और नामीबो में पहले भी बड़े आग लगे थे। शिकायतें भी थे रोग, stank और vliegen को लेकर के। Overheidsinformatie के मुताबिक volwaardige beschermende bodemlaag नहीं है और अनेक afvalsoorten साथ में स्टोर किया जाते हैं, जिसके वजह से bodem और ज़मीन का पानी belast हो जाते हैं। afvalbranden के समय schadelijke stoffen vrij आते हैं, जिसके वजह से रिसिकोस होते हैं kwetsbare bewoners के लिए। सरकार को lucht kwaliteit को कंट्रोलर करना है, इंफॉर्मेशन पब्लिशर करना है और जनता को भी हिफाजत स्ट्रक्चरल oplossingen dringend ज़रूरी रहते हैं। Gerda Duttenhofer, जो सालों से एक herkenbare stem था रेडियो 3 मैजिक FM का, 79 साल के उम्र में मृत्यु हुई है। शुरुआत से 1996 में ये बतरक था रेडियो स्टेशन के पास, जो इनका एखनूत वर्नर डटनहोफर SS के जरिए ऑपरेट की गई थी। डटनहोफर खास करके मशहूर हुई क्लब ट्रोपिकाना और zondags लैटिन प्रोग्राम साबोर con calor, अपनी कारिस्टिक प्रेजेंटाtie और जो प्यार था लैटिन्स अमेरिकानse muziek का, इसके साथ ये uitgroei हुआ है एक vertrouwde radiopersoonlijkheid। इनकी आवाज़ verbonden रहेगा सूरीनामse radio geschiedenis के साथ। इंदर प्रसाद इसरी और सुशीलावती रामानंद यारिकाबा सारामाका का एतवार को अपना खौदन हुलक्स जुबली मनाए है। अगस्त के 14 तारीख को ये हरदेंग करेंगे कि 50 साल हुए हैं इन लोगों का शादी की। इख्तार को 4 बच्चे हुए हैं और 7 क्लेन किंद्रन। करीबन 40 सालों से ये कोंगो बागबावैख में रह रहे हैं। इसरी अपनी 65 तक काम किए है फाई के पास और एक्टिव था श्री राधा कृष्ण मंदिर के अंदर और चौताल खुर्द नया तरंग के पास। इन लोगों का हुलक steun किया है उनके मुताबिक wederzijds respect, geloof, communicatie और बहुत सी लिफ्ट पर। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अनिल रामौतार सरकार के ओर से बधाइयाँ दिया है। वोंसो न्योनो नगादिमान और वागियो एल्सा मरियम कतरीना सोफिया का रिसोर्ट टेगर क्रीक में सनीचर को अपना खौदन हुलक्स जुबिलियम को मनाए है। एchtpaar 50 साल getrouwd है। वोंसो 35 jaar तक काम किए है मिनिस्ट्री van ओपनबारे werken के पास और भी शोफर था परिवार वागियो के पास।
साथ ही साथ भी सालों से फोरखांगर था मॉस्के इख्वान नूर की। वाहियो अपनी ऑर्डर्स को मदद कर रही थी फेस फॉर वर्किंग से। साथ में इन दोनों को 3 बच्चे और 5 kleinkinderen हैं। इन लोगों का huwelijk baseer है geduld, communicatie, vertrouwen, gezamenlijk gebed और eerlijkheid पर। सरकार के ओर से इन लोगों को मुबारकबादी पेश की गई है। सूरीनाम को बीफे को दोबारा सामना करना पड़ेगा बारिश और ऑनवर्ड्स बेयन के साथ, खास करके बिन्नलैंड और नॉर्थ वेस्टelijke डिस्ट्रिक्टन में। मेteorologische dienst सावधान करते हैं बिजली और विंडस्टोटन के लिए 45 या तो 50 किलोमीटर per uur तक। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 graden होगा, जबकि gevoelstemperatuur oploop हो सकता है 36 या 38 graden तक। बुien के दौरान zicht tijdelijk afneem कर सकता है।